हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज हिंदी मूवी फुकरे 3। तो ये 1-2 का ही सीक्वल है जिसमें पिछली स्टोरी ही कंटिन्यू की है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट एंड हुआ था जनता स्टोर से, तो थर्ड पार्ट भी जनता स्टोर से ही चालू होता है, जहाँ पे मनी भाई, चुचा, नारायण पंडित और हलवाई सब मिलके वो चला रहे थे, लेकिन सेल्स कुछ भी नहीं हो रही थी। और चुच्चे का अपना भी बिजनेस चल रहा था जिसमें वो छोटे छोटे चीजें अपने देजाचू के हेल्प से ढूंढ के दे रहा था। अब देजाचू की बात करें तो चुच्चे के पास वो एक सुपर नेचुरल पावर थी। तो जैसे ही वो झपकी लेता था या फिर नींद आती थी तो उसके सपने में कुछ दिखाई देता था और मनी भाई अपना दिमाग लगा के वो पहेली सॉल्व करते। तो इस तरह से वो लोगों के प्रॉब्लम और छुपे हुए राज निकालते थे। तो वही दूसरी तरफ भोली पंजाबन यानी कि चुच्चा जिससे प्यार करता था सेकंड पार्ट में, लेकिन चुच्चा के माँ को वो पसंद नहीं आती, जिसका असली नाम था फुल कुमारी सहगल। तो वो एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ी थी, इसलिए वो पंडित जी को कॉल करती है और सारे फुकरों की हेल्प चाहिए ऐसा कहती है। तो फुकरे पहले तो नहीं मानते क्योंकि उनका और उसका जमता नहीं था, लेकिन तभी चुच्चे को एक झपकी आती है और उसमें वो एक टॉयलेट देखता है जिसको भोली साफ कर रही थी। तो मनी भाई अपना दिमाग लगाता है और भोली को एक टॉयलेट की ओपनिंग के लिए बुलाता है, जहाँ पे उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया था भोली के प्रचार के लिए। लेकिन चुच्चे के भोलेपन की वजह से वहाँ की पब्लिक चुच्चे की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो चुच्चे को ही सपोर्ट करने लगते हैं। फिर अगले दिन भोली की एक जगह प्रचार सभा थी जहाँ पे उसका चिन्ह था गन्ना। तो वो बड़े बड़े भाषण दे रही थी और कह रही थी कि मैं टैंकर माफियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम बहुत था और टैंकर्स पे ही उनको निर्भर रहना पड़ता था और बहुत खर्चा होता था लोगों का। तो वो कहती कि मैं टैंकर माफिया का काम बंद कर दूंगी और सबको पानी बांटूंगी। तो ये सुन के चूचा वहाँ पे आता है और वो ऐसा कुछ कहता है कि सारे लोग उसको पसंद करने लगते हैं और चूचा का ही ज्यादा प्रचार हो जाता है भोली के बदले। भोली का ये भाषण सुन के टैंकर माफिया राणा भोली को बुला लेता है और वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे इलेक्शन का सारा खर्चा मैंने ही उठाया है। तो पुलिस तक तो बात ठीक, लेकिन अगर ये बात मीडिया तक चली गई तो जो पैसा तुझ पे खर्च हो रहा है तो वो मीडिया पे खर्चा होगा। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल संधारण मंत्री बनाऊंगा और दिल्ली के सारे नल सुखाऊंगा, तभी मेरे टैंकर्स की बिक्री लाख गुना होगी और तुम्हारा कर्जा नील होगा। और वो उसे धमका के वहां से चला जाता है। इधर मनी भाई को आइडिया आता है कि अगर भोली से अच्छा अगर हमारा खुद का कैंडिडेट होगा तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो चूचा वैसे भी फेमस हो रहा था भोली के बदले, तो मनी भाई डिसाइड करता है कि हम चूचे को निर्दयी कैंडिडेट अपोजिट खड़ा करेंगे भोली के। लेकिन ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए ऐसा फिक्स हुआ था, लेकिन चूचे से कंट्रोल नहीं होता और ये खुशखबरी जाके वो भोली को सुनाता है। फिर भोली भी अपना दिमाग लगाती है और अपने 2 अफ्रीकन चमचों को फुकरों के पास भेजती है। फिर वो 2 लोग फुकरों से कहती है कि हमारे मामा जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं तो उनकी डायमंड की खान है, लेकिन वहाँ पे डायमंड नहीं मिल रहे हैं। तो अगर चूचा वहाँ पे जाएगा और अपने देजाजू की हेल्प से अगर डायमंड दिलाएगा वो तुम्हें मालामाल कर देंगे और एडवांस में ये 5 लाख रुपए रखो। फिर फुकरे भी डिसाइड करते हैं कि वो ये डील एक्सेप्ट करेंगे और सब लोग मिलकर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और वहाँ पर एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए शिंडा सिंह, उसकी बीवी और उसकी बेटी मुंबासा आती है। मुंबासा चूचे को देख के फुल फ्लैट हो जाती है और वो उसे प्यार करने लगती है। फिर वो लोग माइन की लोकेशन पर आते हैं तो माइन बहुत ही बड़ी थी। तो अगले दिन से ही फुकरे वहाँ पे घूमने लगते हैं और चुच्चे के देजाजू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चुच्चे को देजाजू ही नहीं आ रहा था और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। तभी मनी भाई समझ जाता है कि ये भोली का प्लान है, क्योंकि चुच्चे को देजाजू तभी आता है अगर कोई चीज हो। अगर चुच्चे को देजाजू नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे डायमंड है ही नहीं और ये भोली का प्लान है ताकि हमारा फोकस इलेक्शन से हट जाए और हम लोग यहीं पे टाइम पास करते रहे। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से जल्दी निकलेंगे। तभी चुच्चे को देजाजू आता है और वो कहता है कि एक कैक्टस के पेड़ के नीचे डायमंड है। तो वो लोग कैक्टस का पेड़ ढूंढने लगते हैं और उनके घर के पास में उन्हें कैक्टस का पेड़ मिलता है और उसके नीचे एक डायमंड होता है जो चूचा उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे मुंबासा आती है। ये देख के चूचा वो डायमंड अपने मुंह में रख लेता है, लेकिन मुंबासा ये देख लेती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें डायमंड चाहिए तो तुम रख लो, लेकिन मुझसे शादी कर लो। ये सुन के चूचा शॉक रह जाता है और गलती से वो डायमंड उसके पेट में चला जाता है, लेकिन वो फुकरे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात में ये चारों एक खंडर जैसी फैक्ट्री में आकर रुक जाते हैं ताकि सुबह होते ही वहाँ से निकले। लेकिन जब चूचा और मनी भाई एक साथ सो रहे थे तो उन दोनों को शॉक लग जाता है। तब पंडित जी उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद उनका शरीर पूरा अकड़ चुका था। तभी चूचे को टॉयलेट आती है तो हलवाई वहीं पे एक बड़े पैन को लेकर आता है और उसमें चूचा टॉयलेट करता है। और फिर मनी भाई को भी बहुत पसीना आ रहा था
तो पंडित जी वो सब पोंछ लेते हैं और उसी पैन में उसको गिरा देते हैं और वो पैन को साइड में रख देते हैं। फिर अगले दिन जब पंडित जी स्मोक कर रहे थे तो वो माचिस की तीली वहीं पे फेंक देते हैं, तो वहां पे आग लग जाती है। तो ये देख के सब लोग शॉक रह जाते हैं और उन्हें लगा था कि ये गैस का प्लांट है तो थोड़ा बहुत गैस होगी उस पैन में, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये टैंक तो पूरे खाली है, तो ये आग किस वजह से जली थी। तब मनी भाई फिर से वहां पे आता है और देखता है, तब उसे पता चलता है कि खुद के पसीने और चूचे की टॉयलेट की वजह से यहाँ पे आग जली है। तो ये सीन देखने में बहुत ही इलॉजिकल लगता है, लेकिन कॉमेडी में ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। फिर वो लोग साउथ अफ्रीका से फ्लाइट पकड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग पेट्रोल बनाएंगे। तो चूचा पूरा दिन बस पानी पीता रहता है और अपनी टॉयलेट कलेक्ट करता है और मनी भाई भी पूरा दिन भागता है, वर्कआउट करता है और अपना पसीना कलेक्ट करता है और एक कंटेनर में वो लोग पेट्रोल बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क होता है कि नहीं। तो वो एक बाइक में डालते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से उनका मिशन सक्सेसफुल होता है। फिर वो लोग हर जगह ऐड करने लगते हैं कि हम लोग 35 रुपीज में पेट्रोल बेच रहे हैं और बदले में आपको चूचे को वोट देना है। तो इस तरह से उनका प्रचार स्टार्ट हो जाता है। इधर भोली भी फुल फॉर्म में अपना प्रचार कर रही थी, लेकिन तभी राणा भोली के पार्टी ऑफिस चला जाता है और वो भोली से कहता है कि वो फुकरे वापस इंडिया आ चुके हैं और वो भी फ्लाइट से आ चुके हैं, तो अगर वो अपना प्रचार ऐसे ही करते रहेंगे तो तेरे हारने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा धमकाकर वो राणा वहां से चला जाता है। फिर भोली भी अपने प्रचार में जुड़ जाती है और दोनों मिलकर जोरों शोरों से प्रचार करते हैं। तभी एक दिन प्रचार की रैली दोनों की आमने सामने हो जाती है। वहाँ पे भोली चूचे के पास आती है और धीरे से एक पर्ची उसके हाथ में थमाती है। तो उस पर्ची पे लिखा था खत्री धर्मशाला में अकेले मिल। तो चूचा भी वैसा करता है, शाम में अकेले ही वहां पे चला जाता है। तो वहां पे भोली एक साउथ अफ्रीकन के साथ शादी कर रही थी जो उसका चमचा था। तो ये देख के चूचा बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो उसके पैर में जाके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम इसके साथ क्यों शादी कर रही हो, शादी तो हमारी होने वाली है। लेकिन भोली उसे ज्यादा भाव नहीं देती और चूचा वहां से जाने लगता है और जाते टाइम वो कहता है कि कर ले शादी, तेरा ही नुकसान होगा क्योंकि मेरे पास और एक सुपर पावर आ चुकी है। और वहां पे चूचा सब कुछ भोली को बता देता है। तो ये शादी का प्लान भोली का ही था ताकि वो चूचे को फंसा सके। फिर चूचे के साथ वो शादी करने का नाटक करती है। फिर अगले दिन भोली मनीभाई पंडित और हलवाई को अपने घर बुलाती है और पार्टनरशिप के बारे में कहती है। तब मनीभाई को पता चलता है कि भोली ने चूचे के साथ शादी की है और चूचे ने सब कुछ उसे बताया है। तब मनीभाई को ना चाहते हुए भी भोली के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चूचे का कोई आता पता नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि चूचे को राणा ने ही किडनैप किया है और वो उसे ट्रांसजेंडर बनाने वाला था। लेकिन तभी भोली उसे कॉल करती है और चूचे को कुछ मत करो ऐसा कहती है। तब राणा सबको वाटर पार्क आने के लिए कहता है। फिर सब लोग जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो उन सबके मोबाइल छीन लेता है और उन सबको वहीं पे हाईजैक कर लेता है और पूरे दिल्ली की वाटर सप्लाई रोक कर सारा पानी वो वाटर पार्क की तरफ लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आइडिया पता चल गई थी और वो अभी पेट्रोल बनाकर बेचने वाला था। फिर हम दिल्ली वालों की हालत देखते हैं तो बिना पानी के बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनका जीना। तो ये सब कुछ न्यूज पर आ रहा था और फुकरे वो न्यूज देख लेते हैं और ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो वो जाकर राणा से कहते हैं कि अब हम पेट्रोल नहीं बनाएंगे। तो राणा उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें एक जगह टांग देता है। चूचे के हाथ पांव बांधकर उसे बर्फ की सिल्ली पर खड़ा कर देता है ताकि वो उसका टॉयलेट कलेक्ट कर सके और मनीभाई को भी तपती धूप में एक शील्ड के अंदर खड़ा कर देता है ताकि वो उसका पसीना कलेक्ट कर सके। तभी वहां पे हजारों लोग आते हैं पानी लेने के लिए और राणा के आदमी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और सब लोग वाटर पार्क में घुस जाते हैं और पानी भर भर के ले जाने लगते हैं। इसी बीच में राणा भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। तभी हमें पता चलता है कि फुकरों ने अंदर से एक वीडियो बनाया था जिसको दिल्ली में वायरल कर दिया गया था, जिसमें चूचे ने सब लोगों की माफी मांगी थी कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और अगर आपको पानी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो लोकेशन पर चले आना। तो इसी वीडियो के वायरल होने के कारण सब लोग यहाँ पे आ चुके थे। वीडियो देख के साउथ अफ्रीका वाले शेंद्रा सिंह और मुंबासा भी आ गई थी। तो मुंबासा चूचे को वहां से उतारती है और उसे बचा लेती है। फिर भोली वहां से जाने लगती है तो चूचा उसे रोक लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो भोली कहती है कि घर जा रही हो। तब चूचा कहता है कि शादी के बाद दुल्हन पति के घर जाती है और जब वो पेट से होती है तभी वो मायके जाती है। तो ये सुन के भोली चूचे के पास आती है और कहती है कि पहले अपने मम्मी से तो पूछ लो कि मेरी डोली उनके घर पार्क होगी कि नहीं। तो चूचा अपनी मम्मी से पूछने जाता है लेकिन मम्मी साफ मना कर देती है और उसे पीट कर बाहर भगा देती है। तो वही दिल्ली में चूचा बहुत फेमस हो चुका था और उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और वही दूसरी तरफ चूचे को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कॉल आता है और उनका एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं क्योंकि चूचा जब फ्लाइट में टॉयलेट कर रहा था तो उसके बॉडी से वो डायमंड निकल चुका था और वो डायमंड एक बीच पर जाकर गिरा था। फुकरों के जिंदगी में
दिल्ली के इलेक्शन जीतकर दिल्ली वालों की सेवा लिखी थी, ना कि पेट्रोल बनाकर हराम का पैसा बनाना। और इसी तरह से हमारी ये फुकरे 3 मूवी एंड हो जाती है। इसमें कॉमेडी के साथ साथ सोशल मैसेज भी छुपा है कि किस तरह से पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये टैंकर माफिया उसे ब्लैक करते हैं। तो आपको ये फुकरे 3 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।